क्या मैं आत्मिक चंगाई पा चुका हूं? ये मेरे पास आज विषय है। बताएंगे आप लोग? ये आज व्यक्तिगत जीवन का वचन है। आज हम नहीं हैं, आज मैं हूं। यहाँ पर खुद का प्रयोग मत करिएगा कि हम सत्य में हो जा रहा है, ये मेरे लिए हो जा सब जो बड़ा आप ये सुने आज सुनिए मेरे लिए है। और यहाँ पर कहता है कि मैं आत्मिक चंगाई पा चुका हूं। ये सवाल है, बताएंगे आत्मिक चंगाई पाए हैं क्या हम लोग? आत्मा में चंगे हैं आप? आपकी आत्मा ठीक है क्या? है? बताइए, क्या आप अपनी आत्मा में ठीक दिखते हैं? आत्मा किसी देखी नहीं है पर महसूस करते हैं। आत्मा के बिना मेरा शरीर में मरे हुए हैं, है ना? चलिए बच्चे में ध्यान करेंगे। हम आत्मा को ठीक करने के लिए, अब शरीर की बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ उदाहरण पर, अगर आप बीमार हैं, कैंसर, टीबी, दौरा, मिर्गी, अदरवाइज और बीमारियां होती हैं, तो कहाँ लेके जाते हैं अपने शरीर को? आप डॉक्टर के पास, तो किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर, किसी अच्छे अलग जगह स्थान में जाते हैं। वहाँ जाकर हम डॉक्टर के दिखाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, मेडिसिन करवाते हैं, तब जाकर हमें लगता है कि हाँ थोड़ा सा सबर है, अब मैं लग रहा हूँ कि हाँ दवाई से मैं ठीक हूँ, यहाँ डॉक्टर अच्छा, ये डॉक्टर फेमस है, मुझे अच्छा लगा है। ऐसे करके हम अपने शरीर की कुछ बीमारियों से राहत पाने की प्रयास करते हैं। फिर जब आत्मा बीमार हो जाए तो फिर कौन सा डॉक्टर चाहिए इसको? आपकी आत्मा अगर बीमार है, अगर आप आत्मा से बीमार हो गए, तो फ्रांस में या फिर ऑल वर्ल्ड के अंदर, विदेश कंट्री हो या हमारी इंडियन कंट्री हो, आप किस कंट्री के अंदर रहकर, किस स्टेट में जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे? बताइए कौन सी मेडिसिन है उस बीमारी को ठीक करने की? आत्मा की बीमारी को कौन सी गोली खाएंगे? यहाँ तो सब तरह की गोली दुनिया में मिलती है ना। यहाँ तो पैर होते हैं, बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसा है तो सब मिलेगा। शायद आपकी आत्मिक चंगाई पैसे से मिल जाएगी, है ना? आपकी आत्मा की चंगाई के लिए भी 1,00,000-2,00,000 रुपए खर्च करो, किसी जाओ और बोलो मेरी आत्मा की चंगाई चाहिए, मुझे आत्मा की ट्रीटमेंट बताइए, वो आपको बता सकता है ना? किसी एमबीबीएस के पास जाओ, आपको दे सकता है। सोचिए दिमाग से, क्या आपका पैसा, जो आप पर दौलत है, जो आपके पास एक रुपया है, जिन पैसों के पीछे आप दिन रात अपने कमाने में, लगाने में लगे हुए हैं, क्या वो आपको आत्मा में चंगाई दे सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कमाना बंद कर दो, कमाइए, खूब कमाना अच्छा, खूब कमाना चाहिए, जितना हो उतना पैसा पहले से इकट्ठा करो, बैंक में जाके इकट्ठा करो, टॉप लेके बैंक इन्वेस्ट करो, ताकि यार इसका आपके दुख में काम दे। बट आत्मिक चंगाई कैसे पाएंगे? क्या मैं आत्मा में चंगा हूं? इस बात का एक सवाल है और आज का विषय है। बताइए कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे अपनी आत्मा को लेकर? बताओ, नहीं पता? चलिए मैं आपको निकालिए मेरे साथ बच्चों को पहले कोरिन्थियों का 6 अध्याय। हमारे पास भी डिस्पेंसरी है, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, हर प्रकार की बीमारी की अलग अलग मेडिसिन है। कैंसर की अलग है, दौरे की अलग है, टीबी की अलग है, सिरदर्द की अलग है, बदन दर्द की अलग है। आपकी हर बीमारी का इलाज है। एक हॉस्पिटल है हमारे पास जहां आपको आत्मा की चंगाई देता है। और वो आत्मा की चंगाई कहां मिलेगा? पढ़े इस बच्चे में निकालिए सब लोगों ने पहले तो 6 अध्याय इसकी 17 आयत को पढ़े। और जो प्रभु की संगति में रहता है, हाँ, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वैसे एक बात यहाँ समझाने के प्रयास में मैं आपके साथ हूँ। या सबसे प्रथम याद रखिए, जो व्यक्ति उस डिस्पेंसरी में जाएगा, उस हॉस्पिटल में जहां पर एक संगति मिलती है, मतलब किसकी? आत्मा की, जहां आत्माएं होती हैं। और वो आत्मा का स्थान कहाँ है? जहां पर आप हैं आज। हालेलुया! जहां आज आप आए हैं, यहाँ परमेश्वर का पवित्र आत्मा यहाँ पर है। और यहाँ बाइबल लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो व्यक्ति क्या बन जाता है? एक आत्मा हो जाता है। और वो कैसी आत्मा हो जाता है? वो परमेश्वर की कैसी संगति है? हमारे प्रभु की संगति कैसी है? बताइए थोड़ा सा, कैसी संगति हमारे प्रभु की? कुछ लोग बोलो। हमारे प्रभु की संगति बहुत दारू पीने वाली है, हमारे प्रभु की संगति में बहुत गलत गलत बातें होती हैं, हमारे प्रभु की संगति में तो बहन बेटों के लिए गलत निगाह डाला जाता है। ऐसे सब कुछ बात है क्या? बाइबल से कुछ लिखा हुआ है क्या? परमेश्वर संगति पवित्र है।
परमेश्वर संगति के अंदर एक पवित्र आत्मा का कार्य होता है, और पवित्र संगति में जहां में आप जा रहे हैं वहां परमेश्वर कहता है वो व्यक्ति क्या बन जाएगा। जो व्यक्ति अपनी आत्मा में बीमार है वो पहले अगर किसके पास जाए, उसकी संगति जहां एक हॉस्पिटल का नाम दिया जाता है, बोलते लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अगर हॉस्पिटल के नाम दुनिया में हमारे पास है संगति, हमारे उस डॉक्टर हॉस्पिटल का नाम क्या है, संगति। और ये संगति हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, वो है हमारे प्रभु। हम उसके पास आए। कहाँ जाना चाहिए, मेरा आत्मा बीमार होता हूँ। आत्मा बीमार कैसे होते हैं बताइए, वो बीमारी क्या है। मैं बोल बीमारी तो बताई नहीं पास्टर जी आपने, आत्मा बोली कैसे जाए, क्या बीमारी है हमारी आत्मा, बीमारी क्या है। हम झूठ बोलते हैं ना, आप क्रोध भी करते हैं ना, आप गाली बकते हैं ना, आप बुरे बुरे विचार रखते हैं मन के अंदर, एक दूसरे की चुगली करने लगते हैं ना, थपक कर उल्टी सीधी बात बनाते हैं ना, ये रोग है आत्मा के, ये रोग है। जैसे दुनिया के लोग बोलते हैं ना, ये सिर दर्द हो रहा है, बदन में भी दर्द है, शरीर गर्म हो रहा है, आपको टाइफाइड हो गया, आपको मलेरिया हो गया, आपको कैंसर हो गया, दौरा हो गया, ये प्रॉब्लम, डॉक्टर अलग अलग डॉक्टर वहां मिलेगा, वो वाला प्रॉब्लम वहां पर है, ये है, ऐसा करके बोलते हैं। ये सब ऐसा है तो आत्मा के भी रोग हैं। और जो इन छोटे छोटे रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, मैंने बोलते खांसी हुई थी, हल्का जुकाम हुआ, खांसी हुई, शरीर में बुखार हो गया, अब टाइफाइड हो गया, टाइफाइड बाद पता पड़ेगी मलेरिया हो गया, मलेरिया पता पड़ी आईसीयू में पहुंच गए हो, कहां पहुंच गया हो, आईसीयू के अंदर पहुंच गए। आईसीयू के जानते हैं डॉक्टर बोलेगा वेंटिलेटर में पहुंच गया, सॉरी 1% चांस है, 1% चांस है, 1% चांस है, वेंटिलेटर में पहुंचने के बाद 1% चांस होता है, पर तो सांस ऊपर नीचे हो रही है, वही बीमारी है। डॉक्टर भी ऐसा बोलते हैं, आप गाली बकते हैं, झूठ बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, किसी न किसी के विरोध में छोटे काम करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं, आप किसी न किसी की चुगली खाते हैं, एक दूसरे से मनमुटाव करते हैं, बोलचाल खत्म कर देते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं रहते हैं, विश्वास योग्यता नहीं रखते, विश्वासघात होते हैं और अपनी इच्छा के चाहने वाले होते हैं। ये है आस्ते आस्ते छोटे रोग आत्मा के। और छोटे रोगों में जानते हैं फिर भयंकर रोग आता है, बड़ी बीमारी, जहां हॉस्पिटल में ले जाना जरूर पड़ता है, डॉक्टरों से ट्रीटमेंट चलता रहता है। डॉक्टर कौन है, हमारा परमेश्वर की जूनियर डॉक्टर, कंपाउंडर नर्स होते हैं, उनके सेवक जो वहां होते हैं वो कंपाउंडर है। डॉक्टर नहीं हूं मैं, डॉक्टर तो मेरा परमेश्वर है, मैं तो उसका कंपाउंडर हूं। यहाँ पर मेरे साथ जो स्टाफ होता है वो मेरे नर्सेस हैं, मेरे साथ में बहनें हैं, भाई हैं, वो नर्स हैं, कंपाउंडर है मेरे साथ में, वो अपना ट्रीटमेंट कर। चलो कोई बात ना, गाली तक अपने दारू पीते बीड़ी पीते कोई बात नहीं, जाना प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाओगे, छुटकारा मिलेगा, ये वाली प्रार्थना करें, ऐसे प्रार्थना करना, स्टैम्पी वाली खाना, बच्चे पढ़ने सिखा देते हैं, नीति बच्चे सुबह पढ़ो, फिर सुबह शाम को पढ़ना, ये वाला तय पढ़ना, ये प्रभु संभालेंगे, आपकी गाली छूट जाएगी, झूठ बोले छूट जाएगा, दारू पीना छूट जाएगा, ये खाना छूट जाएगा, ऐसे करके बोलते हैं, समझाते हैं, ऐसे करते रहना। हमारे लीडर्स लोग आपको क्या करते हैं, जो नर्स कंपाउंडर से टाइम पर पूछने भैया ठीक से लगे तो ठीक ठाक खा रहे, टाइम पर नहीं खा रहे क्या, सुबह खाया, शाम को दोपहर खाया नहीं खाया, शाम को खा लिया, ठीक है, नहीं तो 3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 6 दिन के बाद दोबारा आना है, 6 दिन के बाद दोबारा बुला देते, दोबारा चाहिए, अभी 6 दिन की दवाई खत्म हो गई है, 7 दिन दोबारा बुला के ट्रीटमेंट देंगे, अभी दूसरा बदल देंगे, अभी थोड़ा सा आपका ये खत्म हो गया, ये वाली बात रह गई है। बोलते हैं डॉक्टर भैया आपका हाथ पैर दर्द चला गया, कमजोरी आ गई है, कमजोरी के ताकत की टॉनिक है, ऐसे करके बोलते हैं। आज मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ बाइबल के द्वारा भी कि छोटी बीमारी से जब पीड़ित होते हैं तो भयंकर रोग आते हैं। जानते क्या है, फिर आप प्रार्थना करनी बंद कर देंगे, आपके अंदर प्रार्थना नहीं है, एक कैंसर आ गया आपके अंदर, मान लीजिए, जानते हो कैंसर से पीड़ित हो जाता है इंसान तो उसके हालात बहुत बिगड़ने लगते हैं, शरीर से वीकनेसपन, कमजोरी, कैंसर ट्यूमर बन गया, अब पता पड़े क्या है, अब खाना नहीं के लिए खाने का मन नहीं है, अब किससे बात करने का मन नहीं है, अब क्या जाएंगे, डॉक्टर ने बोल दिया मुश्किल से है सब भैया। आप जब प्रार्थना नहीं करते हैं कैंसर बन जाता है। डॉक्टर की निगाह में शरीर में कैंसर है, आत्मा की निगाह में प्रार्थना न करना आप मृत्यु के रास्ते पे हैं।
भजन में मन नहीं लगता, फिर संगति में नहीं जाते, छोड़ो अब बचने की तैयारी। क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर ने जवाब दिया, क्या करेंगे? ये बीमारी का रोग है। और फिर जानते हैं तो वहां जो डॉक्टर की सब कंपाउंडर होते बोले चिंता मत करो, अभी ट्रीटमेंट बाकी है ना, आओ। अरे ट्रीटमेंट कम नहीं हुआ है, अरे आपने डिस्पेंसरी में आने क्यों बंद कर दिया? अभी आपको आना चाहिए, संगति में आओ। हम जब आपको प्रार्थना के लिए बुलाते हैं क्यों? जो नया व्यक्ति आता है, चंगाई पाता है, थोड़ी ठीक होता है, चंगाई प्राप्त होने के बाद बोलता है हाँ नहीं तो आराम कर गया, तो बता रहा है। कल परसों से एक परिवार आए शिकारपुर से, पास बड़ौदा गांव है, बड़ौदा गांव के नाम से है वो बड़ौदा गांव के नाम नहीं है गाँव। वो आए और वो मुझसे पहले कभी 3-4 साल पहले वो विश्वास में आए थे 2019 में, वो बैचलर हुए। उनमें शैतान है, जिद्द है, बड़ा पूरे परिवार पर एकजुट है, काफी एकजुट है। 60 साल की उम्र हुई उनकी और वो बहुत परेशान करता है। हम उनने बोले कि भाई जी मैं बहुत थक गया हूँ, डॉक्टर इलाज करवा के बहुत थक गया हूँ, मैं कोई ठीक नहीं पा रहा हूँ, मेरे पत्नी बच्चे सब परेशान है, क्या करूँ मैं? मैंने कुछ मत करो, डिस्पेंसरी आ जाओ, मैंने बुलाया शिकारपुर वाली डिस्पेंसरी में पहुंचो। शिकारपुर में हमारे पास हॉस्पिटल खुला हुआ है वहाँ का। मैंने उनको नहीं बोला हॉस्पिटल खुला हुआ है, उनको बोला कल चर्च में आओ तो अगर चर्च में आओ मैं वहाँ भेजता हूँ। मैं वहाँ गया, वो आए, प्रार्थना की, वचन समझाया और उनको मैंने ट्रीटमेंट दे दिया। मेरा सुरेंद्र में ऐसे प्रार्थना करनी है, दुनिया में ऐसे प्रार्थना करनी है, रात को प्रार्थना करनी है, और बाइबल आपके पास में ये बोली इस जगह बताना है। मुझे बताया, उसने ऐसे ही किया, शुक्रवार में किया, कल शनिवार में भी किया। रात को फोन आता है कि पास्टर जी मैं बहुत ठीक हूँ, अब मेरा आधा रोग कट गया है। हालेलुया। उसका नाम सुखबीर नाम है, वो आएंगे नेक्स्ट नाइट प्रार्थना में यहाँ पर आएंगे, आपको दिखलाएंगे, उनसे मिलवाएंगे। बहुत तरह से की ताकत उनकी अंदर थी। जब उनके पास पहली बार मिलने के लिए गया था तो खेलने स्टार्ट हो गया, अभी बहुत ठीक है। तो परमेश्वर ऐसा करता है, जो उसने माना उन्हें टाइम से स्टार्ट किया, वो ट्रीटमेंट खाना पीना वो ठीक हो गए। आज भी लोग हम ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको संगति में जब आएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, जब आपकी जो बीमारी से पीड़ित हैं, आप जिस चीज से आपका मन नहीं लग रहा, आप जानते हैं जब ये बीमारी से आस्ते आस्ते हमारे जीवन में छोटी छोटी बीमारी आती है, जैसे हम सोचते हैं कुछ ना सब्जी वगैरह खांसी जुकाम किसके ना होते, ठीक भूख ना लग रही कोई बात ना, टाइम ना मिलता खाएं, सुबह तो खाई लेना, शाम को ना खाएंगे तो कोई दिक्कत ना, शाम को तो खा ही लेंगे। हम कभी कभी ऐसे करते हैं, कोई बात ना प्रार्थना ना करेंगे तो सुबह तक तो प्रार्थना कर लेंगे, रात की ना की सुबह करेंगे, सुबह की ना की शाम को करेंगे। ऐसे करते करते आपके जीवन में क्या होता है, आप वीकनेस पर में चले जाते हैं, कमजोरी आने लगती है। जब कमजोरी आस्ते आस्ते बढ़ जाती है तो गंभीर हालत हो जाती है। हालेलुया। और जब गंभीर हालत हो जाए तो फिर आपको डिस्पेंसरी हॉस्पिटल ढूंढना पड़ता है और वहां जाकर अपना ट्रीटमेंट रिपोर्टिंग टेस्ट वगैरह करवाना पड़ता है। और जब टेस्ट होता है, रिपोर्ट आती है ना, डॉक्टर्स बोलते हैं बहुत ज्यादा बढ़ने वाले से, बहुत परेशान चल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत देर कर दिया आपने, कहाँ लेके घूमे दिन को, क्या कर रहे थे आप? आपको नहीं पता आपको टीबी है, इनको कैंसर है, इनको ये प्रॉब्लम, इनको वो प्रॉब्लम, बड़ी भयंकर करो बता देते हैं। और इंसान घबरा जाता है, डॉक्टर साहब कुछ भी करो, कैसे भी करो, ठीक करो, कितने भी लाख खर्चो, वो तो फिर अपने आपको बेचने की तैयारी में भी चल देगा। ऐसे जब चर्च में आते हैं, जब बेहतर हो जाए आगे, है ना, जानते हैं जब इंसान ज्यादा भयंकर रोग में आ जाता है, इसलिए मैं आपको बताना चलो, जब भयंकर हो तो वहां कहा जाता है ट्रीटमेंट ले जाएंगे। और जब हम पहुंचते हैं वो व्यक्ति, तो उसके जीवन में क्या होता है, लगता है कि खतरनाक रोग है, उसको चेक करेंगे, प्रभु के दास आत्मा से उसके हाथ तक के प्रार्थना करते करना स्टार्ट, कभी सिर हिलना स्टार्ट तो कभी गिरना स्टार्ट। अब रिपोर्ट आ रही है सामने, अब क्या हो रहा है, मशीन में डाला था, अल्ट्रासाउंड होने के लिए गए, इसके सीटी स्कैन होने के लिए गए, और जब निकल के बाहर आए तो हाथ पर हिलना स्टार्ट हो गया, कि पता पड़ा क्या है इनके अंदर, देखो भैया दुष्ट आत्मा है, देखो ये कैंसर की बीमारी इस तरीके से आई है, क्योंकि आपने प्रार्थना करने बंद कर दी। हाँ जी, कहाँ है फर्स्ट है अभी तक, मैं बहुत सा बोलो कर ले, करती रहा, ऐसा बोले कर ले, ना करता, क्या करो, एक दूसरे डालने स्टार्ट। हमने तो बोली चलो करो चर्च, हम तो बोले करो प्रार्थना, अरे तो बोले बेटी लगाओ, पर करती ना, कोई नहीं सुनता ही ना, इसलिए भैया क्या करें, पांच दिन तो कुछ भी करो, ठीक करो, अब तो इसको ठीक करो। हम बोलते देखो जी, फिर दोबारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, तो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी,
स्थिति में आना पड़ेगा। तो इंसान क्या करता है, तुरंत स्टार्ट, सब तैयार है, और उसकी संगति में आते ही लगातार मन से, विश्वास से, तो उसके सामने दुष्परिस्थिति में क्या हो जाएंगे, आप एक आत्मा बन जाएंगे। हालेलुया। और जब शरीर के अंदर एक आत्मा, फिर से पवित्र आत्मा आ जाएगा, तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा और फिर आपके शरीर के रोग मिट जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप एक ही स्थान पे चंगे हो सकते हैं, दुनिया के किसी स्थान पे जाइए चंगे नहीं होंगे। वो स्थान है हमारा परमेश्वर का पवित्र भवन, जहां पर हम आना कम कर देते हैं, दुनिया में जाना ज्यादा स्टार्ट करते हैं, लोगों को लाना स्टार्ट कर देते हैं। जाने वाले जो सब परमेश्वर भवन में कमा रहे हैं ना, वो अपने घर में लोगों को बुला रहे हैं, एक एक करके आएंगे, आज से आएंगे। इसलिए आपको बताया था स्टार्टिंग सारे लोगों की गिनती, तो इंसान में जुकाम हुआ, खांसी हुआ, सर में दर्द हुआ, हाथ में दर्द हुआ, पित्त पड़ी, घबराहट हुआ, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, आस्ते आस्ते पता पड़ी ये बीमारी भयंकर बन गई। ऐसे प्राथमिक जीवन में व्यक्ति बनाने के लिए भी है। पहले छोटे पर गुस्सा आया था, पहले थोड़े से मैं प्रार्थना करनी कम कर दी, फिर थोड़े से मुझे तू बोल दिया, फिर मैं चाटा मार दिया, फिर गाली बक दी, फिर झगड़ा कर लिया, आस्ते 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 बुरे बुरे काम करने लगे, और एक दिन आपके जीवन के अंदर दुष्ट आत्मा का भयंकर रोग आ गया। हालेलुया। अब फिर बोलने लगे क्या करें, अब प्रार्थना बिल्कुल नहीं है मेरे जीवन में, अब मैं भजन में नहीं पढ़ मन लगाता हूँ, अब मैं संगति में जाना बंद कर दिया है। हम एक संसारिक जैसे जीवन जी लगते हैं, और जब लोग हमारे जब पीड़ित होने लगते हैं, फिर हम दोबारा से प्रभु सेवक को याद करते हैं, हमें जाने की बात करते हैं, और जब जाते हैं तो स्टार्ट हो जाते हैं खेलना, और वहां प्रकट रिपोर्ट आती है, और बाइबल से बोला जाता है रिपोर्ट में, भैया प्रार्थना में रहो। 3 टाइम की दवाई है, ये सिरप तो पीना ही है, प्रार्थना का सिरप जरूर है, इससे पियोगे बॉडी के ये वायरस खत्म होंगे जो आपके दिवाले से जानते। प्रार्थना का सिरप जब आपको दिया जाता है आत्मा के द्वारा, तो जरूर चाहिए। याद रखिए, मैं आपको इसलिए स्टोरी बताना चाहूंगा, आप दिमाग में बैठा सकें बातों को। मेरा मेन मकसद यह चंगाई के ऊपर है, और इस महीने में चंगाई के ऊपर एक वचन सुनाऊंगा। मेरा मेन मकसद, मेरा मेन जो फोकस सारा जो है इस महीने का, वो बीमारी को ठीक करने के लिए है। चाहे वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो, कैंसर, दौरा, मिर्गी, चाहे वो किसी भी रोग से क्यों ना पीड़ित हो, अगर आप वो ट्रीटमेंट जो हम आपको बताएं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जो वचन की संगति आप करेंगे, संगति में ध्यान देंगे, क्योंकि भवन में रहे रेगुलर आएंगे, और प्रार्थना में ठीक सही जीवन बिताएंगे, आत्मा में चलने के लिए बच्चे में ध्यान देंगे, और उसकी संगति में रहेंगे, तो आप इस महीने के अंदर हर रोगों से छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। चलिए, अब एक आत्मा को मिल जाती है, तो इस आत्मा के द्वारा, और हमारे लिए क्या होगा, जब आप एक कलीसिया में जब पहुंचते हैं, चर्च में पहुंचते हैं, तो उस संगत में पहुंचते हैं, तो आपके साथ में एक आत्मा बन जाते हैं। आत्मा को फिर क्या होता है, एक सवाल आप लोगों से मेरा, फिर आत्मा क्या चाहिए बताइए। अब कोई जवाब नहीं देगा, पाशी तो सब चुप है, आज कोई नहीं बोलेगा। बोलिए, आत्मा को क्या चाहिए, कुछ तो बोलो, आत्मा को क्या चीज चाहिए। अपनी पता पाशी में अब तो कुछ बोल नहीं सकते। आत्मा को वचन चाहिए। हालेलुया। आत्मा को ताकत रखने की, जब इंसान, जब छोटा बच्चा दूध जब पैदा होता है तो उसे क्या चाहिए, दूध चाहिए। जैसे वो बड़ा होता है उसको खाने के लिए अलग चीज चाहिए। इंसान बिना भोजन के नहीं रह सकता, तो मेरी आत्मा बिना वचन के कैसे रहेगी। हालेलुया। और वचन के लिए जरूरत है आत्मा को, और जब आत्मा को वचन चाहिए तो क्या करना चाहिए। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 6 आयत को पढ़ो। पढ़िए। पढ़ो बेटा पढ़ो। हाँ, उसमें धन्य है जो धर्म के भूखे प्यासे, वो क्या हो जाएंगे, तरफ मतलब वचन धर्म को कुछ बोलते थे। उसकी पुरानी ट्रांसलेशन जाए तो उसमें लिखा धन्य है जो वचन के भूखे प्यासे हैं। उसकी पुरानी ट्रांसलेशन में जाए तो लिखा हुआ है कि धन्य है जो वचन के भूखे प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। आपके शरीर के लिए भोजन और परमेश्वर की आत्मा के लिए वचन जरूरी है। आप बोले कि मैं बिना खाने के रह सकता हूं, तो आप शरीर में कभी भी नहीं रह सकते। गारंटी है, आप 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना आप बिना खाने के रह सकते हैं, पर ज्यादा दिन आपको बिना खाने के नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर को भोजन जरूरी है।
बाइबल फिलिपी के पत्र में लिखा है पेट के लिए तो भोजन और आत्मा के लिए वचन है, लिखा हुआ है। पेट के लिए भोजन चाहिए और आत्मा के लिए वचन चाहिए। और जब तक आत्मा में वचन नहीं जाएगा तो आप पवित्रता के साथ में बलवंत नहीं होंगे। वचन की ताकत जानते हैं? वचन क्या है? वचन के बारे में मालूम है? वचन क्या है बताइए? वचन किसे कहते हैं? नहीं, परमेश्वर को छोड़ दीजिए फिलहाल अभी, वो वचन परमेश्वर वाली बात। वचन क्या है? वचन के लिए भोजन, वचन क्या है? वचन का मीनिंग क्या है? वचन किसे कहते हैं? वचन कहते हैं पैसे बल चैत चतुर नास नम्रता। क्या है वचन? आपको बल देता है, आपको चतुर बनाता है और आपको नम्र बनाता है। हालेलुया। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर उस आत्मा में वचन है, तो सबसे पहले वो बलवंत हो जाता है। आत्मा में सामर्थ्य होता है और वो कभी कमजोर नहीं होगा। शैतान हो, बीमारी हो, कैंसर, टीबी, थोड़ा मिर्गी, कुछ भी क्यों ना हो उसके सामने कोई मायने नहीं रखता। वो वचन में बलवंत है, ताकतवर है और आत्मा में क्या? चतुर भी है। हालेलुया। चालाक नहीं, चालाक तो वो व्यक्ति होता है, वो चालाकी तो पाप में गिनती जाती है। चतुरता एक समझदार व्यक्ति को कहा जाता है, जो समझदार है। चालाक होता है जो फ्रॉड होती है, जो धोखा देती है, उसको बोलते चालाक। और चतुर है वो जो समझदारी से काम करते हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लोगों को अच्छा भी लगे और परमेश्वर भी खुश, मैं भी खुश और सारा परिवार खुश। हालेलुया। उसको बोलते हैं चतुरता, है ना? आत्मा में चतुर। साथ में नम्रता, नैसे मतलब नम्रता है, और नम्रता का मतलब अपने आप को छोटा करना है। और जब छोटा करेंगे आत्मा का सामर्थ्य प्रबल होगा आप पर। हालेलुया। ऐसे करके प्रभु बताते हैं कि वचन का एक परिभाषा है, वचन का अर्थ है, वो सबको मालूम है। वचन परमेश्वर को से बातों में कहती है, तो जो मैंने आपको परिभाषा बताई वचन का परिभाषा है, ये हमें जर करना जरूरी है। फिर लोग जब जानते हैं, जब ऐसा मिल जाता है। आज मैं 3 गीत गाए थे, तो आराधना का जब गीत गाते हैं तो उसका मीनिंग क्या है? आज जो मैं गीत गाया तो आपको मालूम है क्या? सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जरूर आऊंगा। तो मेरा पहला वचन क्या था आज का? मैंने जो आराधना की तैयार तो रात ऐसे ही मैंने बच्चों से करवा दी, पर मुझे इस बारे में मालूम नहीं कि मेरा वचन इन्हीं के ऊपर होगा। इन तीनों गीतों पर डिपेंड है मेरा वचन। सबसे पहले धन्यवाद गीत गाया, उसकी संगति में रहूंगा। तो मैंने क्या बताया आपको? कहा परमेश्वर की आत्मा आपकी ठीक होगी प्रभु की संगति में। जब आपकी अंतरिक रूप ठीक हो जाएगा, बोलते अंदर की आत्मा ठीक हो गई, तो ऊपर का रूप कैसा होगा बताइए? सोचिए दिमाग से। जब एक मैं आपको मकान बनाने का तरीका बताना चाहता हूं, फिर एक बहुत मोटी सी उदाहरण पर। आप जिस मकान में बैठे हैं, मकान बनाते हैं, आप अगर नींव उसकी गहरी ना खोदें और मजबूताई से उसके अंदर से ताकत, अच्छे पिलर, अच्छे इसके सिस्टम ना करें, तो मकान कैसा बनेगा? आपका नाजुक बनेगा। ऊपर का जो ढांचा है कभी भी गिर सकता है, और जो अंदर से मजबूत होगा, तो नींव मजबूत होगी तो वो गिरने वाला नहीं है। हालेलुया। उसी प्रकार मेरा आत्मिक जीवन जब ठीक है तो शारीरिक जीवन तो ऑटोमेटिक क्या होगा? ठीक रहेगा। शरीर में जो आने वाली बीमारियां हैं, चाहे कैंसर, टीबी, तोड़ा, मिर्गी, कुछ भी है, शैतान है, दिमाग समस्या है, वो मेरा कुछ भी करने वाली नहीं होगी, क्योंकि मैंने आत्मिक जीवन को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाया। इसलिए भी लोग मैंने आपको बताया, जो आज मेरा पहला गीत था, प्रभु को धन्यवाद करूंगा, संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, तो मैं जय जरूर पाऊंगा। वो है पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय और उसकी 17 आयत। किसकी संगति में जय पाएंगे आप? प्रभु की संगति में जाने से। हालेलुया। आपको जय कहां मिलेगी? आपकी आत्मा में चंगाई कहां मिलेगी? प्रभु की संगति में जाने से। जब आत्मिक ट्रीटमेंट होता है, जब आत्मिक खिलाया पिलाया जाता है, आत्मा का वचन है मेरी आत्मिक ट्रीटमेंट। मेरी आत्मा को ठीक करने के लिए उसका वचन मुझे खाना जरूरी है। यीशु की पत्री 3 अध्याय, उसमें उन्होंने कहा 1 2 3 4 आयत ऊपर इसमें लिखा हुआ है, आजकल सब बोले आजकल तुम क्या कर, इस वचन की पुस्तक उठा और खा से प्रचार अपने प्रिय में पचा ले। इस पुस्तक को बोलता है। फिर याद रखिए, ये पुस्तक मेरे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ी खास, बड़ी मुख्य है प्रभु का वचन, और जो मेरी आत्मा को ताकत देता है। और आत्मा को ताकत देने के लिए तब जब उसकी आत्मा में जब होते हैं, तो परमेश्वर हमसे आराधना चाहते हैं। हालेलुया। जब हम भले चंगे हो जाएंगे तो क्या करना चाहिए? मैं फिर आपको एक बीमारी की तरफ लेके जाना चाहूंगा। जो बीमार व्यक्ति होगा,
जाओ, बेटा लगाओ, करते देखिए, पर आवाज नहीं है। क्यों? आत्मा में बीमार है। बोले कि पाशी बीमार आदमी से क्या करा रहे हो, है ना? बोलते ना हम कभी कभी जो परिवार में बीमार है, जनता में बीमार है, उसको छोड़ दो, वो वैसे बीमार चल रहा है, ठीक ना है उसे, कभी चलो तुम कर लो, उसे छोड़ दो। हम जब आत्मा में खड़े होते हैं ना आराधना के लिए, हम जब बोलते हैं हाँ आराधना करेंगे, ठीक, चलो खड़े हो गए, बजाने लगे ताली, गाने लगे, बीमार है तो आवाज नहीं निकलेगी, बीमार तो आवाज नहीं निकलेगी, ताली हाथ बजेगी नहीं आवाज आएगी। अगर आप बीमारी से चंगे हैं, आपकी थाली के अंदर आवाज आएगी, कहेंगे हालेलुया, चिल्लाएंगे, आप गाएंगे, नाचेंगे। बाइबल लिखा है जो आत्मा से भर जाता है वो चुप नहीं बैठता, नाचता गाता और आत्मा में लीन हो जाता है। हालेलुया। और वही बोलते हैं कि ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, उसको आवाज माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज माइक हमारे पास 4-5 साल 6 साल से माइक मेरे पास आ गई, समथिंग 10-11-12 से स्टार्ट हुई। भाई माइक बनाने से पहले 10 साल से पहले लिखे माइक आके, उससे पहले हमारा अपने बिना माइक के करते थे, अपनी सामर्थ से भर की आवाज आती थी, तेज फास्ट आवाज। इसी चर्च के अंदर बहुत तेज आवाज आती थी, माइक से भी ज्यादा। आज माइक से भी आवाज हमारी कम है ना? माइक में भी आवाज कोई पांच की वॉल्यूम कम कर देती है, बोलते हैं सब लोग लीडर्स पांच वाली आवाज को बंदी कर देते हैं, हमारी आवाज है ना, इसलिए वॉल्यूम बढ़ाते नहीं है, हमारी आवाज दबा देते हैं। आपकी आवाज नहीं दबाता, आपकी अंदर की आवाज दबी हुई है। हालेलुया। आपने टेप रिकॉर्डर देखे कभी? जो टेप रिकॉर्डर बोलते पहले हमारे घर में बहुत चला रहा था, जो टैग होते थे जिसमें पहले कैसेट लगती थी। मैं स्टार्टिंग में आपको बताना चाह रहा हूँ एक बात लेकर, और मेरी आज जो मेरा मेन फोकस आत्मा के ऊपर ही है। तो जानते टेप रिकॉर्डर जब हमारे पास ऐसे कैसेट हुआ करती थी, हम कैसेट लगाते थे, उसमें लगा दिया, बटन दबाते थे, जब तो रील ठीक चलती थी खूब अच्छी आवाज आती थी, है ना? और जब रील दब जाए ये क्या हो रहा है? मेरे भाभी भाइयों को पता है, बड़े भाई बहादुर पास्टर जी को, भाभी को मेरा पता है, मैं टैग का बहुत शौकीन था बचपन से। कि भाभी आई थी शादी होकर हमारे घर में, तो वो बोलती थी मुझसे, ये देखो गाड़ी चलाती है, गाड़ी चलाती है, तो तब भाई बोले यार ये बड़ा शौकीन है, ये देखना है अपने तनख्वाह से लिखा है, इसको कुछ मत बोल। मैं अपने घर में पर साल घर में रहता था, भैया भाभी के साथ में बहुत टैग चलाता है, बहुत सारी कैसेट थी, और जो कैसेट रील चला दी उसको निकाला फेंक देता, दोबारा नहीं होता नहीं कैसे जाता था। तो इसलिए सोचिए हमारी आवाज दब जाती है तो हमारी ऐसी हाई रील करते हैं, और जब रील ठीक चलेगी, हाँ आपका बजट ठीक चलेगा, आवाज फास्ट रहेगी। हालेलुया। आत्मा में जब गाएंगे ना, ढोलक की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई भी सिस्टम की जरूरत नहीं है, माइक की जरूरत नहीं है। आत्मा में गाने वाला व्यक्ति तो एक बिना ढोलक के, बिना माइक के, बिना साज के गाएगा और आत्मा से भर जाएगा। हालेलुया। उसको बोलते हैं आत्मा में चलने वाला व्यक्ति। और उसके बाद जब हम ऐसे हो जाएंगे, जब मैं चंगाई पा जाऊंगा, आत्मा में परमेश्वर आत्मा का आत्मा बन जाऊंगा, तो फिर कौन मुझे लेके जाएगा? फिर किसको जरूरत है मेरी आत्मा की? बताइए, किसको जरूरत है मेरी आत्मा की? तो बताइए, आज मेरा क्वेश्चन ज्यादा है आप लोगों से। फिर जब मैं बीमारी से ठीक हो जाऊं, अभी उदाहरण फिर देना चाहूँ, आप जब बीमार अपने परिवार से होते हैं, तो बीमार होते थे बंदे लगता है घर वाले भाई अब तो बेड में पहुंच गया, भाई मुश्किल चांस है, सबकी हिम्मत टूट जाती है, बचने का चांस नहीं है। इत्तेफाक परमेश्वर या किसी व्यक्ति की ट्रीटमेंट से वो ठीक होने लगे, तो बोले भैया मेरा लौंडा तेरे लौटिया ठीक हो गई, अब तो मैं लेके जाऊंगा। जब ठीक होने बाद कहाँ जाते हैं? अपने घर जाते हैं ना। कौन से घर? जहाँ से आप माता पिता के साथ में है। मेरा भी पिता है, दूसरों में रहता है, तो बड़े विशाल बच्चे को निकाले। दूसरे गीत हमने गाया, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी ना होगी, उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है? निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 23 में आए, पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, हाँ, और अब भी है, परमेश्वर कहता है बच्चे के द्वारा, देखो वो समय आ रहा है और अब भी है। ये मत सोचे कि समय नहीं है प्रभु का, परमेश्वर में आज भी, इस तारीख में भी, आज 9 जुलाई के संडे में भी प्रभु का समय है। पढ़े पूरा। परंतु वह समय आता है, हाँ, वरन अब भी है, हाँ, जिसमें
सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, हाँ, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। कैसे को ढूंढ रहा है परमेश्वर? ऐसे ही आराधक। कैसे को ढूंढ रहा है परमेश्वर? आप लोग बोले कैसे? आत्मा वाले को ढूंढ रहा है परमेश्वर? मरी आत्मा वाले को ढूंढ रहा है क्या? बीमार वाले को ढूंढ रहा है परमेश्वर? कैसे प्रार्थना ना करने वाले को ढूंढ रहा है क्या? भजन में मन न लगाने वाले को ढूंढ रहा है क्या? संगति में नहीं आता इसलिए ढूंढ रहा है क्या? परमेश्वर ऐसा नहीं ढूंढ रहा है परमेश्वर किसी को। मसली दुनिया बहुत बड़ी है। इस संसार के अंदर आप देखने को मिलते होंगे लाखों करोड़ लोग दुनिया में हैं जिनको परमेश्वर नहीं ढूंढा। परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। क्या आपकी आराधना ऐसी है? आज परमेश्वर आपको ढूंढेंगे। आज दुनिया के लोग ईश्वर को ढूंढने के जगह जगह स्थान पे घूम रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं। कोई चर्च जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है। परमेश्वर कहता है मैं वहां नहीं हूं मेरे प्रिय लोगों। आज याद रखिए परमेश्वर आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े पहाड़ों पर यात्रा, जात बारात में नहीं मिलेंगे। ईश्वर कहता है मैं तेरी सच्चाई से, तू आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करेगा। बाइबल कहता है जहां 2-3 होंगे मैं वहां होऊंगा। हालेलुया। आप आराधना नहीं करते हैं, आप ताली पे से यहाँ बजाने आते हैं। ये लोग बहुत लोग क्या सोचते हैं पर एक मनोरंजन समझते हैं। यहाँ बहुत लोग सोचते हैं मनोरंजन हो रहा है। एक आध्यात्मिक आराधना सभा है ये। कौन सभा है ये? आध्यात्मिक, आत्मिक परमेश्वर की बातों है। ये मनोरंजन नहीं है। बहुतों के मनोरंजन कलीसिया में अभी सारे लोग नहीं है, बहुत सारे लोग आए हैं हमारे बीच में जो सिर्फ खाली मनोरंजन करने के लिए आते हैं। जाएंगे, खाएंगे, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं और यहाँ आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बोल रहा है। आध्यात्मिक सभा है ये, जिस दुनिया की हमारी सभा नहीं है। दुनिया में जाकर खूब नाचना गाना होता है, खूब सब कुछ होता है, पर वहां जैसा सभा नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो परमेश्वर की आराधना आत्मा से करनी पड़ती है। हालेलुया। यहाँ तो परमेश्वर की आराधना सच्चाई से करनी पड़ेगी। दिखलाने के लिए पड़ता है ताली बजा रहा तो मैं तीज ना करूं, ऐसे करके नहीं करना पड़ता है। आजकल एक कॉपी होती है आज चर्चों में, अगर वो ताली तेज बजा तो मैं बजाऊं तो वो लोग देखेंगे ये भी आत्मा से भरी हुई है, ये भी आत्मा से भरा हुआ है, ये चुप नहीं खड़ा, आत्मा से भरा है। पे लोगों आप चुप खड़े हो या ना खड़े हो, अगर आप परमेश्वर की आत्मा से भरे होंगे आप चुप रहेंगे ही नहीं। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति हैं, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, उसके वचन में जीने वाले व्यक्ति हैं, उसकी संगति में आने वाले व्यक्ति हैं, आप चुप ही नहीं रह सकते। गारंटी है 101%। एक पास्टर जी के बारे में, पास्टर स्टीफन दिल्ली में संगम बिहार में है। 2008 के अंदर मैं जब पास्टर बन के चर्च में पहली बार गया, वहां मुझे प्रचार के लिए मौका मिला और उसके बाद उन्होंने एक वचन सिखाया। उन्होंने एक विषय चर्च में रखा, कैसे जाने कि मैं आत्मिक हूँ। उन्होंने विषय रखा, कैसे जानूं कि मैं आत्मा में चलने वाला व्यक्ति हूँ। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए बोला और वो विषय रख रहे थे, वो सिखा रहे थे। तो मैं भी बहुत सुख था, नया पास्टर था, सीखने की प्रयास था, सिखाने में इतना ज्यादा असमर्थ था। मैं सोचा शायद कोई अच्छी वचन है, कोई बात है, मैं पहले से पढ़ा नहीं होगा शायद, नीति में सिखाया। बोले कि कैसे जाने आत्मिक और संसारिक में हमें अंतर क्या है। वो वचन मुझे आज भी आता है और वो वचन जो सुना रहे थे, मैं उनकी स्टेज पर बैठा हुआ था साइड में। उन्होंने अच्छा सा सम्मान दिया पास्टर बनने के बाद। चर्च का लीडर था वहाँ पर सिंगबिहार दिल्ली में, वहाँ लीडर के लिए मैंने लीडर्स में सेवा की है। फ्रेंड्स में मैंने सेवा नहीं की, दिल्ली में सेवा की है मैंने, तो वो लीडर्स में था। और उसके बाद जब वचन सुनाई स्टार्ट किया, मैंने बोला आप जब बस में जाते हैं, किसी बड़े फंक्शन में जाते हैं, किसी प्रोग्राम्स में रहते हैं, वहाँ डीजे बजते हैं, वहाँ गाने चलते हैं बसों के अंदर, क्या आपके पैर हिलते हैं? ऐसा कौन करता है? क्या आपका पैर हिलना स्टार्ट होता है? पता है, ये बात मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, ये उन्होंने वाली पूछी थी। चलते हैं जब डीजे चलते हैं तो आपके पुराना स्वभाव आ जाता है। जब आप गाड़ी में, टैक्सी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आपके जो ये पैर हिलना स्टार्ट हो, इसका मतलब क्या? वो आध्यात्मिक नहीं, आत्मिक नहीं, संसारिक है। उस पास्टर जी ने मैं कैसे कहा, बड़े अच्छे सामर्थ्य पादरी हूं। पास्टर जी की तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूं, आज मैं वहां से एक लीडर्स बन के निकला और आज मैं पास्टर बन गया हूं। हालेलुया।
उस चर्च में जब मैं अपने प्लेन से चर्च को छोड़ के गया, दिल्ली में नौकरी करने लगा, पास्टर जी के मेरे जीजा जी के साथ में रहता था, और वहां जब मैं गया, मैंने विश्वास नहीं किया, मैं तो विश्वास नहीं करता, जब वहां विश्वास किया, उन्हें सेवा में चुन लिया। एक आत्मिक कलीसिया मुझे मिली, एक आत्मिक पिता मुझे मिले, और एक ऐसे पिता थे वो परमेश्वर हाथ नहीं रखते थे लोगों पर। अगर दुष्ट आत्मा किसी के अंदर है, वो सामने जा खड़े हो गए, खेलना स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। अगर किसी बीमारी तकलीफ मुसीबत हाथ रेफर कर दिया, गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। इतने सामर्थ्य पावरफुल पास्टर स्टीफन थे वो, जिनके द्वारा उन्होंने मुझे अगुवाई की सेवकाई की। आज मैं उनके मैं उनका हमेशा नाम याद रखता हूँ। और उनकी वचन इतने सख्त, इतने टाइट, इतने कट्टर तरीके से सिखाते थे, चाहे कलीसिया आओ या ना आओ, ऐसे बोलते थे खुलकर, वचन में जियो, वो आपके साथ है। हालेलुया। उन्होंने बोले कितने लोग पैर हिलते, सब चुप हो गए, एक कभी मुंह नहीं खुला, एक कभी हाथ नहीं उठा। बोले इस तरह तुम सारे के पैर हिलते हैं। हाथ ना उठाने का कारण क्या है? सबका पैर हिलते हैं, सबका हाथ हिलता है। इसका मतलब बाइबल जो 2 Corinthians 5:17 वो वचन रद्द कर दिया। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई, देखो सब कुछ लिखा उसमें, ये लिखा केवल विश्वास के द्वारा बदल गया, सब कुछ बदल गया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ बदल गया। सब बोलो तो तन मन धन, आपकी आत्मा, आपका तन, आपका जीवन सब बदल गया। क्या है? हम कैसे बोले मैं आत्मा में जीने वाला व्यक्ति हूँ? मैं कैसे बोलूं मैं पवित्र आत्मा के वरदान पा चुका, अन्य भाषा बोलता हूँ मैं कैसे बोलूं पवित्र आत्मा मुझे वरदान दे चुका है, चंगाई का, दुष्ट आत्मा का निकालने का, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं प्रचार करने का। कैसे मैं बोलूं चर्च के अंदर तूने मुझे एकदम छुआ, टच किया, मैं पवित्र आत्मा से भर गया। कैसे बोलेंगे जब आपके पैर हिल रहे हैं? कैसे बोलेंगे जब डीज को डांस में आपका हाथ स्टार्ट हो जाता है, ढोलक पे भी स्टार्ट हो जाता है? कैसे बोलेंगे बताइए? इन भौतिक कामों के लिए तो मेरा शरीर तैयार है, आत्मिक आराधना में ताली भी नहीं है। हालेलुया। वहां भौतिक आराधना होती है, संसारिक काम होते हैं, तो वहां मेरा शरीर बहुत नाचता गाता और एंजॉय करता है। और जब यहाँ आत्मिक आराधना हो तो मेरे हाथों की ताली की बात भी नहीं बजती, मुंह से आवाज भी नहीं, पैर तो हिलने तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आत्मिक नहीं है, क्योंकि आत्मा में नहीं जी रहे, सच्चाई से आत्मा से आराधना नहीं करते, इसलिए मेरा पैर नहीं हिलता, मैं हिलता नहीं हूँ, मैं नाचता नहीं हूँ, मैं गाता नहीं हूँ। यहाँ मुझे आराधना अच्छी लगती है, दुष्ट जो है वो बोलेगा ताली तो बज रहा है, बहुत है। तो चर्च में आ गए, सबसे बड़ी बात है। अरे कितने लोग चर्च में आज आ ही नहीं, देखो बारिश की वजह से कितने सारे चर्च खाली पड़ा है ना? बहुतों की बड़ी फीलिंग होगी, कितने सारे लोग हैं चर्च में आज नहीं आए, आज सब चर्च से बाहर हैं। बारिश पड़ के बहाने लगा दिए लोगों ने, मेरे पास से बहाने आए कि मैं बोलूं भैया मैं भी आज बाहर हूँ, है ना? वैसे रियल बाहर जाने वाला हूँ, कुछ दिनों के लिए लगातार 1-1.5 महीने के लिए बाहर रहने वाला हूँ, मैं अपने से लगातार 1-2 महीने बाहर रहूंगा मैं, तो कहीं बाहर के बाहर जाने प्लान है मेरा। तो इसलिए याद रखिए, बाइबल के द्वारा परमेश्वर आज में ये आपको सिखाया जाता है कि जब हम आत्मिक आध्यात्मिक जीवन नहीं जी पा रहे, आराधना करने का हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो मेरा पैर क्या हाथ भी नहीं हिलेगा। वो तो मैं देखता हूँ, वो तो मैं कलीसिया में जब बोलता थाली बजाओ, गाना गाओ, आराधना करो, प्रार्थना करो, भो पढ़ो, सब लोग क्या करते हैं? जब मैं बोलता था जब बोलता हाथ इतना है, इतना भी नहीं है, हाथ उठाओ सब लोग, ठीक मांग रहे मांगने में ब्रदर परमेश्वर हमारा ऐसे आराधना करने बोला, प्रभु ने हाथ उठाने मतलब तो उनकी तरफ पूरा मैं, मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा तन तेरे लिए है। हालेलुया। ऐसे करके बोलना है। मैं आपको बहुत सारे इस तरीके के शरीर के बता सकता हूँ, शरीर का जीना जी रहे हैं आज। हम किसी डॉक्टर के पास लाइन लगा दो तो वहां भीड़ में खड़े मिलेंगे, राशन की दुकान में खड़े मिलेंगे, किसी न किसी काम के लिए खड़े घंटे हो जाएगा, यहाँ पर आधा घंटा खड़ा होना मुश्किल है। 2 गीत गाते हैं ना, 3 गीत गाते हैं समथिंग लोग, 3 गीत गाते हैं घास के खड़े होकर, एक सेंटिंग सूती और 2 वर्ष के लोग खड़े नहीं हो पाते, थक गए, बैठ जाते हैं, नहीं बस की ताकत, शरीर में ताकत नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया वचन की ताकत जानते वैसे बल है, चैत्र चतुरता नासन नम्रता है। आत्मिक जीवन को जीने के लिए ये वचन को देखिए,
खाना स्टार्ट कीजिए बाइबल को। आज से मोदी भाषा बाइबल को पट्टा फाड़ोगे और खाते रहो, ऐसे मत बोलना कि बाइबल को पट्टा फाड़ा खाना स्टार्ट। आत्मिक बाइबल को खाने का मतलब है कि आत्मिक वचन जो आपको सिखाया जाए उसको खाना स्टार्ट करो, पचाना स्टार्ट करो, फिर देखो आप शरीर में भी आत्मा में भी हर एक बात में सामर्थ्य देखेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं कि परमेश्वर ढूंढेगा आपको। अगर आप परमेश्वर को ढूंढने के लिए दुनिया के बड़े बड़े चर्चों में नहीं जाएंगे। आज लोगों ने क्या कर रखा है, आज सभा पता पड़ जाए ना, जब भाई चंगाई सभा लग रही है, पास्टर भिजंदर जी आ रहे हैं, पास्टर जी गुरु आ रहे हैं, पास्टर जी कोई आ रहे हैं, सारे लोग वहां पहुंच जाएंगे। क्या आपके चर्च में सामर्थ्य नहीं है? क्या आप जिस जगह जाते हैं कि आप उस परमेश्वर की आराधना नहीं करते? क्या आप जिस वचन को पढ़ रहे हैं कि वो परमेश्वर का वचन नहीं है? जो परमेश्वर सेवक आपको सिखा रहे हैं कि वो अलग ग्रंथ से सिखा रहे हैं, क्या आपको भी खुश होने चाहिए कि वो सभा भी परमेश्वर के वचन से हो रही है और जो यहाँ पर होती है। हालेलुया। आज वो चंगाई पाने के दूर जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, फालतू में टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद, समय बर्बाद करते घंटा के बिना ऐसे ही। एक बार आपको बताया ग्रुप में डरा हुआ लोगों ने देखा होगा, एक व्यक्ति है जिसका नाम, इसकी पत्नी को ब्लड कैंसर है। आपने ग्रुप में देखा ना, एक लेडीज का फोटो आया था, वॉइस आया हुआ है, वो देव की विश्वासी है। जनवरी फरवरी में चर्च छोड़ दिया। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, भीतर पादरी चर्च में गए। 9 साल से बच्चे नहीं होते थे, पर उन्हें जाते बच्चा नहीं दिया। बांझ थी वो लेडीज, रियल थी बांझ, डॉक्टर की तरफ से बांझ थी, तो उन्हें उसकी बांझ में खत्म कर दिया। विश्वास में आए, हमारे बिलनजेवर के चर्च में जुड़े, काफी दिन तक चले, बपतिस्मा होने वाला था, बपतिस्मा हुआ नहीं। उसके बाद क्या हुआ, एक शादी में गए, उससे शादी थी बिलनजेवर हमारी जनवरी के महीने में। क्या हुआ, कुछ बात हो गई विश्वास के साथ, चर्च छोड़ दिया। जानना छोड़ दिया, कैंसर, उसको कैंसर बन गया, ब्लड कैंसर। क्या बन गया उनको? ब्लड कैंसर बन गया। आज वो दोबारा से पास्टर नोनोला की चर्च में लेके गया। 2 महीने पहले पास्टर नोनोला जी की चर्च में लेके गए और पास्टर नोनोला जी की चर्च में हाथ रखवाकर हैंड प्रेयर करवाई। पास्टर जी ने हाथ, उसकी पत्नी ने हाथ रख के प्रार्थना की, बात कर भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? अब उन्हीं की पास्टर नोनोला में सामर्थ्य क्या? तो पास्टर उनकी पत्नी में सामर्थ्य क्या? सामर्थ्य है। वो बड़े बड़े बीमारी मुर्दे जिंदे करते हैं। पास्टर नोनोला जी बहुत बीमारी को मुर्दे तक को जिंदा कर देते हैं। तो कैंसर था, ब्लड कैंसर ठीक नहीं होता, क्योंकि वो खुद के अंदर आत्मा मरी हुई है। हालेलुया। वो खुद ही बीमार है, अपनी आत्मा में अपने विश्वास से गिरे हुए हैं। परमेश्वर को छोड़कर संसार के कामों में चले गए तो शैतान तो काम करेगा। चाहे पास्टर नोनोला के पास जाओ, पास्टर वीरेंद्र जी के पास जाओ, दुनिया के किसी भी पादरी के पास जाओ, वो नहीं ठीक होंगे जब तक खुद घुटना टेक कर तुझसे प्रार्थना ना करेंगे। हालेलुया। उसको मैंने एक ही बार बोला, मुझे रोने लगा। परसों 3 दिन पहले मेरी उससे बात हुई, रोने लगा, पाशी मेरी पत्नी ने आपके फोन कई बार मिलाए पर आपने नहीं उठाया। मैंने, मुझे नंबर ऐड नहीं था इसलिए नहीं उठाया, आपका नंबर ऐड है मेरे पास, आपकी पत्नी का ऐड नहीं था। पूरी पाशी ऐसे बोला, मेरी पत्नी बोली कि आप पाशी आएंगे, प्रार्थना करेंगे तो ठीक हो जाएगी। मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। मैंने ये बार बोला, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता, मेरा पिता ठीक करेगा। आप घुटने टेको, प्रार्थना करो, अपनी पत्नी से बोलो, अपने आप से, जिन परमेश्वर की वचन छोड़कर, तुम संगति को छोड़कर दुनिया में चले गए, जिनसे मनमुटाव किया, जाके माफी मांगो, उनसे जाकर माफी मांगो, फिर से चर्चा में स्टार्ट करो, चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। ये बट बोला उनको मैंने। और बोली पास्टर की शनिवार में किसी में मैं नहीं हूं, मैं बाहर हूं, सभा में हूं, उनके नाम से उनको याद मिला। उसकी पत्नी के लिए मैंने समझाया, वो याद मिला। वो दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं और वो स्टार्ट मन से करेंगे, छुटकारा मन से मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ढूंढता किसको है, जो आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आगे पढ़ो बेटा, 24 पढ़ो। परमेश्वर आत्मा है, हाँ, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। बस आज क्या परमेश्वर आगे खुल के कहता है, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर मेरा और आपका भैया नहीं है। परमेश्वर मेरा आपका कोई संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र नहीं है। परमेश्वर मेरा क्या है? आत्मा है। और आत्मा कोई एक स्थान पे नहीं रहता, आत्मा उस व्यक्ति के अंदर जाएगा जहां पवित्रता होगी। हालेलुया।
जो व्यक्ति अपने जीवन को पवित्रता के साथ जीने के प्रयास में होगा, परमेश्वर का आत्मा वहां होगा, और जब परमेश्वर का आत्मा होगा छुटकारा, चंगाई और आशीष प्राप्त कर पाएगा। हालेलुया। आप बीमार लेके बड़े बड़े डॉक्टर के पास लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। आप लोग आईसीयू में जाकर एडमिट करके आप लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। भयंकर रोगों को लेकर डॉक्टर की ट्रीटमेंट महीने साल चला सकते हैं, पर परमेश्वर के सामने 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको लाखों रुपए नहीं मांग रहा, परमेश्वर आपसे पूरे दिन पर 24 घंटे नहीं मांग रहा। आपको नहीं बोला कि लाखों रुपए मुझको दो, 1000 रुपए मुझको दो। वो कहता है कि 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना करो और मेरी संगति में रहो, मेरे बच्चे में जीना सीखो, मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। बताया नहीं बताया था पिछली बार? आपको बताया कि परमेश्वर कौन है, हमारे चंगे जीवन बने रहने का कारण क्या है। परमेश्वर बच्चे की द्वारा 15 का 26 में मैंने आपको बताया कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप चंगाई को प्राप्त करना नहीं जानते हैं। वो बीमारी को आपकी दूध की मक्खी से निकाल फेंक सकता है। आपने घर में धुएं देखे, चूल्हे जलते हैं, घर में धुआं देखा किसी ने? देखिए, सबने देखी, मैंने भी देखी है, सभी जानते हैं धुआं के बारे में। जानते जब आपकी प्रार्थना होगी ना, पवित्र आत्मा से भरना, जिस घर में आप रहते हैं और उसमें दुष्ट आत्मा के बंधन है, बीमारी के बंधन है, नशे के बंधन है, दुष्ट बंधन पाए जाते हैं। अगर आपकी प्रार्थना आत्मा से भरकर 2 घंटा 40 मिनट है, उससे ऊपर भी बचाव कर सकते हैं, अगर करेंगे तो धुएं के समान दुष्ट आत्मा घर से निकल के भागेगी। हालेलुया। अपने आंखों से देखोगे कि हाँ वो दुष्ट आत्मा जा रहा है। मैंने ये पहली बार पास्टर राज थॉमस जी, जो मेरे आत्मिक पिता, मेरे रियल परमेश्वर के सेवक थे, मैंने देखा है उनके जीवन से। पहली बार जब अपनी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा लिखा ली तो कहीं भूल चली किसी स्कूल में, तो मुझे खिलाते था। बेटी छोटी थी, जब उसके कमर से खिलाया उसको प्रॉब्लम हो गई, शैतान खेलना स्टार्ट हो गया। उसी के ढाले के अंदर की बात थी। हम गिने चुने कुछ लोग थे, सब बरसात का महीना था, पानी भर रहा था चर्च के अंदर का पानी। हम वहीं खड़े होकर आराधना कर रहे थे, पास्टर जी आराधना पानी उपयोग कर रहे थे। हम कुछ लोग थे, कोई नहीं आया। हम लोग पहुंचे, उसकी लड़की दुष्ट आत्मा खेलने लगी। पास्टर हो गया बिल करके जाएगी। प्रार्थना किया, एक हवा के समान दरवाजा लग के निकल गया। हालेलुया। आत्मा निकलती है, दुष्ट आत्माएं बाइबल के द्वारा में लिखा है दुष्ट आत्मा है। और शैतान लूसीफर, जो शैतान एक दुष्ट आत्मा बुरे बुरे विचार बुला के डालता है, लिखने की जब आपकी प्रार्थना होगी, जब आप 2 घंटा 40 मिनट आत्मा से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के साथ में उस आत्मा की प्रार्थना आराधना करना स्टार्ट करेंगे, आपके बंधन टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। हालेलुया। जब आपकी आराधना प्रार्थना नहीं है तो आप अपने आप को ये मत सोचिए मैं मसीह में हूँ और मैं सामर्थ्य हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है कि डर मत, पर मेरे साथ है। आप बेफिक्र होकर डरिएगा, आपको ये वचन आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने जीवन के अंदर आत्मा से प्रार्थना आराधना नहीं की है। इसलिए आपके लिए वो डर का कारण होगा जब रोग घर अंदर आएगा, जब मालूम पड़ेगा कि मेरी प्रार्थना ना करने के रीजन क्या था। जब आप सिर हिलाने स्टार्ट कर देंगे, जब मालूम पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम मेरे पास दोबारा क्यों लौट के आ गई, क्योंकि आपने आराधना करना छोड़ दिया, क्योंकि आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया। इसमें लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, निश्चय है उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। हम कैसे आराधना करते हैं? चर्च में मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि आराधना जब आपकी ठीक नहीं है, छुटकारा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब यरीहो की बात को करते हैं। यरीहो देश में जब यरीहो के पास एक दीवार लग गई थी, उन्होंने क्या किया? रियल दीवार लगी थी, बहुत विशाल दीवार जिसको कोई गिरा नहीं पा रहा था। बड़े से बड़े चीजों को आजमा के देखा, नहीं गिरा पाई दीवार को। उन्होंने लगा दी जो परमेश्वर के विरोध में थे, जो परमेश्वर के लोगों को क्या कर दिया, उस दीवार में बंद कर दिया था कि इधर से बाहर ना पाए, उस नगर को बंद कर दिया था। नहीं गिरा पा रहे थे, सब कुछ प्रयास कर लिया, बहुत बड़ी बड़ी चीज प्रयास कर, नहीं गिरा पाए। जब उन्होंने क्या किया जानते? टीम बनाई। क्या बनाया उन्होंने? क्या बनाया? टीम बनाई। झांझ ढोलक का और सारंगी बजाने वाले को अलग टीम बनाई, आराधना गीत गाने वाले अलग टीम बनाई, नाचने घूमसों जो फुगे प्रार्थना करने वाले की टीम अलग बनाई। जब टीम बना गई और ऐसे ऐसे उनके सामने बोला चलो ऐसे करते करते आत्मा में करेंगे, खुदा आज इस दीवार को गिराएगा। हालेलुया।
और जब उस दीवार के चक्कर लगाने स्टार्ट किया, परमेश्वर ने उनकी आराधना के द्वारा, उनकी प्रार्थना के द्वारा, उनके वचन के द्वारा वो दीवार गिर गई। हालेलुया। आज मेरे लोग याद रखिए, परमेश्वर हमारी आराधना के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन के अंदर वो बीमारी की दीवार, दुष्ट आत्मा की दीवार, समस्या की दीवार, तो अंदर प्रकार की टेंशन की दीवार वो गिरा देगा। पर हम आराधना प्रार्थना करने वाले बने, आत्मा में जीने वाले बने, गिर जाएंगे। समझ पा रहा क्या नहीं मतलब? लोग समझ पा रहे बच्चों को? आज मेरे परमेश्वर इस बात को समझाने की प्रयास में कि हम ऐसा नहीं करते, इसी कारण दुष्ट हमारे जीवन में काम करता है, समस्या लाता है, बीमारी लाती है। मैंने तो कई बार बोला, आज मेरा परिवार यहाँ पर नहीं है तो गलती तुम्हारी है। आपका परिवार जहां भी है इस समय, उसकी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, गलती आपकी है। आपकी बेटी हो, बेटा हो, पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, कोई भी सदस्य जो नहीं है आपके साथ में, आज गलती आपकी है, या परमेश्वर की गलती नहीं है। उनके विश्वास होने के पास विश्वास नहीं करते, विश्वास तो वो करते हैं पर आपका जीवन ठीक नहीं है उनके सामने। आपका व्यक्तिगत जीवन आत्मिक प्राथमिक नहीं है। अब आत्मिक करना स्टार्ट करो, आपके पड़ोसी भी चर्च में स्टार्ट कर देंगे। हालेलुया। परिवार तो बहुत दूर की बात है, आपका पड़ोसी भी जिसको आप जानते नहीं हैं, इतना पावर है प्रभु की आराधना प्रार्थना में। जब करना स्टार्ट करेंगे, आपके पड़ोसी बोलेंगे हम भी चलेंगे भैया, जहां आप चलते हैं हमें भी अच्छा लगता है, हमें पता नहीं आपकी जो इतना बड़ा काम हुआ है, हमें भी लेके चलो। चलेंगे, आएंगे, पर हमारी आराधना होनी चाहिए। आराधना में जाते गीत भजन जो गाते हैं, आराधना एक बात क्या है, बोलो आराधना किसे कहते हैं? बताइए आपको आराधना किसे कहते हैं? मैं से बोला सच्चे नाता को ढूंढता हूँ। आराधना किसे कहते हैं बताइए? आराधना क्या है बताओ? आराधना क्या है? आराधना क्या है? बलिदान भाई के तारे बजा। आराधना क्या है? बलिदान है। आप जानते हैं पुराने नियम के अंदर पहले लोग क्या करते थे? बलियां करते थे। अगर पुराने नियम हम देखते हैं, आदम के जमाने से एक वेदी बनाई जाती थी और वहां जाकर भेंट चढ़ाई जाती थी और उसको परमेश्वर को खड़े होकर प्रसन्न कर देंगे। और परमेश्वर उसको तथा स्वर्ग से आग आती थी और उसको क्या करती थी? ग्रहण करती थी। ऐसे करके बलियों को देखते, अलग अलग तरीके से बलियां चलती रही और वहां होती रही। लास्ट बलि वाले यीशु बन के आए और उसने सारी बलि का अंत कर दिया और उसने कहा अब कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद परमेश्वर ने आत्मिक बलियां हमसे बोली, जिसको बोलते हैं आराधना। आराधना क्या है? अपने आप को बलिदान करना, अपने जीवन को बलिदान करना है। आराधना में मुझे अपने जीवन को, मैंने इसलिए बोला कि जब तक आप अपने जीवन में आत्मिक जीवन नहीं जियोगे, आप आराधना नहीं कर पाओगे। आप बेसिक प्रॉपर्टी की ताली बजा सकते हो, खूब आराधना आप गीत गाकर, चाहे पूरी किताब आप पढ़ते हो, आप बोलते हैं तो घर में भी आराधना करते हैं, 1 घंटा आधे घंटा 2 4 6 गीत गा लेते हैं, उस आराधना से कोई फर्क नहीं है। आप पूरी रात गाते रहो, पूरी रात आप प्रार्थना करते रहो, जब आपकी आत्मा ही अंदर से पवित्र नहीं है और आत्मा में सामर्थ नहीं है, तो आपकी आराधना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? लास्ट बता कर मुझे इससे खत्म हो जाएगी और एक बच्चे निकालेंगे और की बत्ती 23 का 25 पढ़ दें। 25 पढ़ दें। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, हाँ तब वे तेरे अन्न जल पर आशीष देगा हाँ, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। बस यहाँ पर वैसे ही बच्चे में दोबारा फिर कहता है, पहले तो क्या करना है? अगर आप अपने घर में आशीष चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, घर में रोगों को दूर करना चाहते हैं, तो क्या करें? बड़े बार पढ़ना चाहो तो क्या करें? जो इसमें लिखा हुआ है, आज परमेश्वर बोलता है लिखा कि तू पहले अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करना? उपासना करना। अपने परमेश्वर की आराधना उपासना करना, तब वो तेरे अन्न पर और जल पर आशीष देंगे और तेरे बीच में से रोगों को दूर कर देंगे। हालेलुया। आज मेरे घर में अन्न पे भी आशीष नहीं है ना, हम बोलते कमाते बहुत है, पता नहीं पड़ा कहाँ जा रहा है। खूब कमाते हैं, बरकत नहीं आ रही, खूब कमाते हैं, करते करते थक गए, कर्ज पे कर्ज होते जा रहा है, पढ़ने पे नाम नहीं है, क्या करें? मैंने आपको लास्ट में जानते हैं, मैंने आपको वचन सिखाया था इस महीने 2-3 महीने पहले कि 800 मई के महीने में आर्थिक परेशानी के छुटकारा पाएंगे। लोगों ने गौर नहीं करा, बहुत ने गौर करा, बहुत ने गौर नहीं करा। अपने
अपनी आर्थिक छुटकारा पाने के लिए हमें परमेश्वर के भंडार में अपनी चीजों को देना है। आप अगर चाहते हैं कि मैं अपने घर में आशीष बरकत इच्छाऊं, उपासना में क्या है, मैंने आपको बताया आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना अपने आप को बलिदान करना है, अपने आप को अपना बलिदान। हम बलिदान करने के लिए चाहते हैं, हम प्रभु के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ प्रभु से मांगना चाहते हैं। सब लोग मांगना पसंद है, प्रभु से पाना पसंद होता है, पर परमेश्वर को देना पसंद नहीं होता। आज लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को देना पसंद नहीं है। क्या मांग रहा है परमेश्वर आपसे? धन नहीं, दौलत नहीं मांग रहा, और सोच रहा है कि तू अपने आप को मुझे सौंप दे, तो मुझे क्या कर, अपने आप को मेरे हाथ में सौंप दे। आज प्रिय लोगों, हम जब उन्हें सौंपते हैं तो परमेश्वर में क्या करते हैं, छुटकारा देते। इसमें वचन में लिखा, आराधना में क्या है, आज जो हम उपासना की बात पढ़ रहे हैं 23:25 में लिखा हुआ है कि तू परमेश्वर यहोवा की क्या करना, उपासना कर, तब वो तेरे अन्न पर और जल प्राप्त देगी। अन्न जो है घर में जितना भी आ रहा है, आपके खेत से कमा रहे, खेत में से आ रहा है, या आपके घर से आप राशन से कहीं से ला रहे होंगे, आपके घर में आए अन्न पर आशीष बरकत तब होगी जब हमारे जीवन की आराधना अच्छी होगी। आराधना में बलिदान चाहिए, अपने बुरे कामों को छोड़ना, अपने जीवन को पवित्र करके उनके साथ में रहना। तो कहते हैं और तुम्हारे जल पर भी। आज बहुत से अंत जानते हैं अंत में क्या होने वाला है, आपको मालूम है क्या? 24 अध्याय में, मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? वो कौन सा अध्याय दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है वाला अध्याय बताइए? मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय किस चीज को दर्शाता है? पीछे वाले बताओ किसको दर्शाता है? पीछे वाले पूछना, सबसे पीछे वाले तो पुराने प्राय लोग, पीछे वाले, इसका अपने से पीछे वाले सब पुराने हैं। बताइए क्या किस चीज दर्शाता है, सब बताओ। 24 अध्याय किस चीज दर्शाता है? बाइबल नहीं पढ़ रहे हम लोग, कलेश को दर्शाता है। 24 अध्याय के अंदर यीशु मसीह का अंतिम समय में कलेश जो होने वाला है, उसमें लिखा है ऐसा समय आएगा, वो कहता है उसमें लिखा कि अंत के समय में ये दुनिया यीशु की खत्म होने से, दुनिया खत्म होने से पहले इस देश में अकाल भूकंप आएंगे। क्या आएगा? भूकंप और अकाल पड़ेगा। भूकंप आनेगा, भूकंप आने स्टार्ट होगी ना हमारे देश के अंदर। हमारे गुजरात में जाकर जो बहुत बड़ी तबाही हुई है, जहां मैं जा रहा हूँ वहां बहुत बड़ी तबाही हुई है। अलग अलग शहरों में बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं। आपको उधर नोएडा के अंदर भी एक बिल्डिंग कल गिर गई है, आपको नहीं मालूम, मैंने कल देखी अपने आंखों से गिरती पहली बार, अपने आंखों से पहली बार गिरती देखी। पहली बार एक बिल्डिंग गिर रही थी, शायद इसके पीछे जब वहां से मैं मेट्रो में से आ रहा था, जब मैं कौन सा सिटी का नाम, जिले का नाम भूल गया मैं, वहां से जब बैठा बर्थडे हाउस से बैठा, जब मैं तो नोएडा जब पहुंचा तो वहां पर एक बिल्डिंग मेरे सामने गिरी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। तो भूकंप आना स्टार्ट हो रहा है। अब भूकंप के बाद जानते हैं दूसरा काम क्या है? अकाल पड़ेगा। अकाल जानते अन्न जल पर आशीष पाना है तो उपासना परमेश्वर करनी है। हालेलुया। अब जब अकाल पड़ जाएगा तो क्या खाएंगे आप? सोचिए, इस देश के अंदर जब अन्न नहीं उगेगा, जल सूख जाएंगे, तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? अभी तो हम बहुत खेतों में, अपने काम में, अपने कमाने में, अपने घर के सारे घर के रसगुल्लों को भरने में, घर के अनाजों की कुटलों को भरने में लगे हुए हैं। जब सब खत्म हो जाएगा तो कैसे करेंगे? जो बच्चे हुए उनको बरकती कहां से चाहिए? फिर वो याद रखिए, आप मैं आपको फिर बताता हूँ, श्रापत के नाम के नगर के देश में विधवा थी, अकाल पड़ चुका था, सब चीज खत्म हो गया, खाना कहीं नहीं था, उसके पास उसके कनस्तर में थोड़ा सा मैदा था और कुप्पी में थोड़ा सा मात्र एक रोटी के इलायची तेल था, और उसने कुछ नहीं करा। वो परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने वाली लेडीज थी। वो परमेश्वर को बहुत मेहमानी विधवा थी। वो एक बेटा था उसका, बहुत आराधना प्रार्थना करने वाली लेडीज थी। जब उसके पास दास वहाँ एलिया पहुंचते हैं और उससे बोलते हैं कि मुझे खाने के लिए कुछ एक टुकड़ा और पानी पीने के लिए किया। उसे उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे पास एक थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा जब तुम्हें दे रहा, और आज खाकर मेरा बेटा मैं मर जाऊंगी और कल मुझे खाने को नहीं है। उसने बोला मुझे नहीं पता, तू लेके आ। और जब वो लेके आई, आटे में से रोटी बनाकर और पानी लेके आई, जानते क्या हुआ? जब दोबारा अंदर गई, उसका कनस्तर भर गया। हालेलुया। उसके तेल में दोबारा कुप्पी में तेल आ गया और आशीष मिलने लगी। क्योंकि वो उपासना करने वाली लेडीज थी। वो आज अकाल पड़े या दुनिया तबाह हो जाए
क्या भूखा मत जाए, दुनिया कुछ भी हो जाए, यदि आप आराधना में मजबूत हैं, आप प्रार्थना में मजबूत हैं, अपने घर में परमेश्वर की सामर्थ में मजबूत हैं, आपके घर में भूखे नहीं मरेंगे, परमेश्वर कनस्तर शोक से भर देगा। हालेलुया। रियल बात है, झूठ नहीं है। सुनते ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं, ऐसा हो चुका है, होता नहीं है। ये सब कहानी नहीं है, ये कोई मैगजीन में लिखी बात नहीं है, कोई इतिहास की पुस्तक की लड़ाई नहीं है, ये रियल परमेश्वर का जीवंत वचन है। और जो प्रभु कहता है, जो विश्वास करता है महिमा वही देखता है। अंत के समय ऐसे होंगे, अकाल पड़ने का समय आ रहा है। पहले को याद रखिए, अब दिन बुरे हैं, अब झेलना है अकाल को। अभी तक तो महामारी झेली, इसको कॉर्बन बोला गया। अभी तक लोग भूकंप झेल रहे हैं, अब अकाल आ रहा है। बोला बेटा मेरा सामना करने तैयार जाओ। अकाल ने बोला मेरे सामने करना स्टार्ट कर दो। कि जब जानते हैं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बाइबल लिखा है, बच्चों को पढ़ते हैं तो मालूम होगा अंत के समय लोग इमारत बनाएंगे। अंत के समय लोग क्या बनाएंगे? सबसे ज्यादा इमारतें, मकान बनाएंगे। अंत के समय लिखा हुआ है बहुत लोग जमीनें को अपने लिए करेंगे। अंत में ऐसे हो रहा है। मैं दुनिया में जहां भी देखो, आप सारी खेतियां जितनी गांव जो खेत में बोने जोतने वाली थी, सब बिक कर प्लॉटिंग हो गई। और प्लॉटिंग जनसंख्या इतनी बढ़ गई है दुनिया के अंदर, प्लॉटिंग होते जा रहे हैं और इस देश के अंदर जमीन कम पड़ती जा रही है। अंत में क्या होगा? जब जमीन नहीं होगी तो कहां से आएगा? और ये कौन करवा रहा है? ये परमेश्वर ही करवा रहा है। परमेश्वर बोले बेटा जाओ बनाओ मकान। तुम्हारे 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, मेरे अलग जमीन ढूंढो, 500 गज में जाओ ये कर दो। एक तो अलग तरीके से अलग इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर, हमको देखे जा रहा है। और आज ऐसे ही हो रहा है, फैक्ट्री आ रही है, कंपनी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसे बात वैसे बात, जमीन कम पड़ गई। हमारे ब्लेंसे के अंदर 16 ब्लॉक हैं। 16 ब्लॉकों के अंदर मात्र अगर हम बात करते हैं कुल 20% खेती बोने की जमीन है इस समय, 80% सब प्लॉटिंग हो गई 16 ब्लॉक के अंदर। हमने कल हमारे पास्टर लोग की मीटिंग थी हमारी दिल्ली में, हम सभी सभा लगाने के लिए गए और वहाँ पूरे सेवक के द्वारा सुनने मिला कुल मात्र हमारे प्लेस डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने मोहरा कर रखा है, उन्होंने पूरा चेक कर रखा है, 20% बोने की जमीन बन चुकी है। यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में मात्र 35% जमीन बोने की बन चुकी है। अब सोचिए सब जगह प्लॉटिंग होती जा रही है, अंत में क्या होगा? लोग भूखे मरेंगे। वो पैसा जो नोट है, जिस नोट को बेच कर फैक्ट्री या बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, नोट से पेट नहीं भरेगा आपका। पेट भरेगा क्या नोट से? नोट से पेट भर जाएगा। जब हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं होगा तो उस रुपया क्या करेंगे मेरा आप? आमोस की पत्री 8 अध्याय और 11वें अध्याय में क्या लिखा हुआ है मालूम है आपको? क्या लिखा हुआ इसमें? आमोस की पत्री 8 की 11 मालूम? किसी पढ़ते नहीं बाइबल आपको नहीं मालूम? इसलिए तो लिखा हुआ है कि अंत के समय में ऐसी महंगाई करूंगा कि लोगों को अन्न की और जल की भूख प्यास ना होगी, वचन की सुनने की भूख और प्यास होगी। हालेलुया। और महंगाई हो गई, होगी नहीं, हो रही है। आपको मालूम है सब्जी खरीदने जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं, कितनी महंगाई है दुनिया के अंदर, देख रहे होंगे। आप आराधना नहीं कर रहे हैं, सोचते हैं हम तो नाशनी महंगाई हो रही है, 10 किलो खाएंगे, आधी तक खाएंगे तो छोटी तो खाएंगे जरूर, भूखे रहेगा। आज पैसा ज्यादा है, खा लीजिए, कल पैसा कम पड़ने वाला है। हालेलुया। आज आपके पास जॉब है, खाइए। कई सरकार टमाटर 120 रुपए किलो है, कल 500 रुपए किलो हो जाएंगे। हालेलुया। आटा आज अभी जितना भी किलो मुझे खरीदा नहीं, मुझे नहीं मालूम, बट जितना भी बाइबल लिखा अंदाज बता रहा हूँ, 10,000 रुपए किलो आटा बिकेगा। तनख्वाह कितनी होगी तुम्हारी? 10,000, 7,000, 5,000, गवर्नमेंट वालों की 40,000, 50,000, 60,000। तनख्वाह वही रहेगी, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। आप भी सोचोगे कि महंगाई बढ़ेगी तो तनख्वाह बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगी, नहीं, पैसा वही रहेगा, महंगाई ऊपर जाएगी, कमाई नीचे जाएगी। और फिर पता पड़ेगा खाओ, कहां से खाओगे? खाओ। अंत में जब जल सूखने लगेगा, जब भूमि में जल उगाने का जगह ही नहीं होगी, पानी का स्रोत ही नहीं होंगे, तो कहां से जल आएगा? सोचिए, ये समय अंत का समय आकार का आ रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए? आपके पास एक छोटा सा नल होगा ना आपके घर के अंदर, आप आराधना में जाइए। ये बच्चों में लिखा है इसमें, तेरे अंजन में क्या करूंगा? आपके घर में एक कुठला अनाज है ना,
पूरी लाइफ आपकी उस टुकड़े की नाच खत्म नहीं करने देगा, परमेश्वर गारंटी है। आपके घर में अगर एक किलो तेल होगा ना, मैं आपको लिख के बोल सकता हूँ गारंटी के साथ में, आप अगर उपासना, आराधना और परमेश्वर में चलने वाले ठीक हैं, अकाल के समय में आपका जो अन्न है ना, वो जो आपका तेल है जो आपके घर में जल के एक नल लगा हुआ है, सूखने नहीं पाएगा। आपका आटा खत्म नहीं हो पाएगा, आपका तेल खत्म नहीं हो पाएगा, आपका घर का नल का पानी सूखने नहीं पाएगा, गारंटी है। क्योंकि आप यदि उपासना करना चाहते हैं तो, और जिन्हें उपासना करना चाहते हैं छोड़ो, क्या करेंगे, दुनिया के सब बंदे देखे, बहुत सुने, बहुत देखे, बहुत बाबा बड़े बड़े, ये अशोक बाबा ज्यादा बड़े थे ना, जैसे छोटा सा ये लड़ता हो ना, अशोक बाबा ज्यादा छोटे थे, दुनिया बहुत बड़े बड़े बाबा है, वो बाबा तो आप देखिए वो दुनिया के सब चलने तो ऐसी बात ना करते, वो ऐसी बात नहीं करते, उनके पास दूसरी बात है, मेरे पास परमेश्वर की सच्चाई है। हालेलुया, यहाँ बाइबल की सच्चाई है, क्या रियल बात बताई जा रही है में सभी जो होने वाला है और ऐसा हो रहा है, आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर। और ये बात मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय में लिख दी गई है, होगा, ऐसा होगा अंत में। यहाँ तक कि एक बच्चे बोलकर मैं समझ में लिखा, और उसके बाद बोला कि तुम्हारे घर में से रोग ठीक हो जाएंगे, रोगों को भी दूर करेंगे। आप रोग भी आपके घर में प्रत्येक बीमारियां आ रही है प्रकार की, हम दिन बीमारी देखते हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को शुगर, टाइफाइड, सॉरी थायराइड, और क्या है, हार्ट की प्रॉब्लम, आज सांस की प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज, नाना प्रकार की नई बीमारियां आ रही हैं। और बीमारी का नाम पढ़ना है तो परमेश्वर की पुस्तक 28 अध्याय को पढ़िएगा, घर जाकर 19-20 से पढ़िएगा परमेश्वर की पुस्तक में सारी बीमारी लिखी हुई है। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वालों पर क्या क्या रोग आते हैं लिखे हुए हैं, सारे रोग, ये रोग आएंगे, रोग पर क्या करेंगे मैंने आप, आज उसकी आराधना करना चाहिए, आज की उपासना करें। जो की पत्री 12 अध्याय इसके 1 और 2 में लिखा हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर बताइए, बताया आप लोग क्या लिखा हुआ है रोमी की पत्री 12 के 1-2 में? उसमें कि प्रिय लोगों में तुम्हें परमेश्वर की दया दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाव करवा करके बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया, यही तुम्हारी क्या होगी, आत्मिक सेवा होगी। और उसमें लिखा है दूसरे आयत में, इस संसार के जैसे मत बनोगे, तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारे चाल चलन स्वभाव बदलते जाए, जिससे तुम भले भांति और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से मालूम करते हो। ये है उसकी सिद्ध इच्छा, बाइबल से मालूम करते रहो कि तुम ठीक हो या नहीं। अच्छा मेरा बहुत समय का था और मेरा समय खत्म हो गया, और जैसा होगी इसलिए खत्म कर चाहते हैं। आप उस बात को याद रखिए, मैंने आपको इस दिन 2-3 बात सिखाने की प्रयास किया। सबसे प्रथम, आज मैं आत्मिक चंगाई पा चुका हूँ क्या नहीं, क्या मैं आत्मिक चंगाई पा चुका हूँ? आप अपने शरीर को चंगा करने की कोशिश मत करिए। आज सभाओं में परमेश्वर के लोग बोलते आओ बीमारों को ठीक करेंगे, हाथ रखेंगे ठीक हो जाएगा। मैं बोलता हूँ सभाओं के लिए बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर से पहले, उस शरीर की चंगाई से पहले आत्मा की चंगाई पाना स्टार्ट करो। हालेलुया। और जिसने अपनी आत्मा की चंगाई पा ली, शरीर की चंगाई, तो ऑटोमेटिक ठीक होने की गारंटी है, ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आत्मा में चंगे हो गए ना, आपका कैंसर, दौरा, मिर्गी, टीबी, हार्ट, ब्रेन डैमेज, कैंसर, जो भी खांसी जुकाम जैसे बॉडी के दर्द, आप किसी चीज से पीड़ित हैं, आपकी शरीर की चंगाई फ्री में मिल जाएगी। आत्मा की चंगाई को पाने के लिए ध्यान दो आत्मा में। आत्मा की चंगाई पाने के लिए क्या करना है मैंने आपको बता दिया, प्रार्थना में जाओ, उसके वचन में ध्यान करो, और उसकी संगति को कभी भूलने मत छोड़ो। इन 3 चीजों को हमेशा याद रखो, आप फिर देखो आपकी आत्मा चंगाई मिलेगी और आप बलवंत हो जाएंगे, और आप उनके नाम से शरीर के बीमारी पर, उन बातों पर क्या पाएंगे, अधिकार पाएंगे। भाई ने मुझे अधिकार दिया है, भाई लिखा ना, तो मत्ती की पुस्तक उसकी पत्ती 16 के 17-18 में उसमें क्या लिखा, विश्वास करने वाले के चिन्ह है ना, चिन्ह लिखे ना उसमें, क्या चिन्ह है उसमें, विश्वास में तो बीमारों को, उसमें लिखा दुष्ट आत्मा को निकालोगे। आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं तो किसको निकालेंगे आप? दुष्ट आत्माएं जो शहर हिलाते हुए आती है, बहुत से लोग बोलते हैं यही भूत है, वो भूत को आपके नाम यीशु के नाम से बोलो, भाग जाएगा। और बीमार उसमें का तो बीमारों पे आदमी बीमार चंगे होंगे, और उसमें सांपों को उठाएंगे,
और प्राण से वस्तु पीछे तो भी कोई हानि न होगी। ये किसके लिए बोला गया? ये संसारी लोगों के लिए बोला गया, ये उनके लिए बोला गया है जो परमेश्वर के लिए आत्मिक जीवन जीते हैं, जो अपने आप को प्रभु की आराधना में रखते हैं, जो प्रभु के वचन में जीना चाहते हैं। खुदा उनके लिए कहते हैं कि देख ये सारे विश्वास के चिन्ह में तेरे अंदर डाल दिए हैं। हालेलुया। तो आपने बोलेंगे पास्टर जी फिर प्रार्थना कर दो, जरूर नहीं बोलेंगे। आप बोले पूछिए मैं तो प्रार्थना, मुझे बताओ आराधना कब से स्टार्ट हो रही है, किस समय कब स्टार्ट हो रही है, ये पूछिए क्या आप अभी इस सवाल के नाम पर लोग क्या करते हैं, फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। पास्टर जी फोन चार्ज ना मैं तो पता ही था पड़ता है मैसेज कब आया, चार्ज ही खराब क्या करते मतलब मैसेज ना देगा पास्टर जी, हाँ पता नहीं के बाद ये सवाल चल रही पता नहीं पता ही किस को बोले नहीं। इस प्रकार की भावना हो। आज आत्मिक आराधना करने सीखेंगे, आत्मिक सभाओं को ढूंढने आएंगे आप लोग। हालेलुया। आत्मिक सभाओं को बोलेंगे पास्टर जी कब स्टार्ट होता है, कौन सी तारीख में, किस तारीख में चलना, कहाँ चलना है, क्या करना है, क्या बोलो बताइए। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बात पे मन लगाएगा, शरीर की व्यक्ति शरीर के संसार में जाएगा। इसलिए अपने जीवन को चुन लीजिए, संसार में रहना चाहेंगे या आत्मिक जीवन प्रभु के साथ में रहना चाहेंगे, ये आपके हाथ में है। आज मेरा क्वेश्चन जो था, क्या मैं आत्मिक चंगाई पा चुका हूँ कि नहीं, क्या मैं आत्मिक चंगाई पा चुका हूँ, ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा सवाल था। आज जीने के लिए इनको जीवन में याद रखिए। घर जाइए आप सोचिएगा, आज की रात इन बातों पर विचार करिएगा कि मेरे हृदय में मेरी आत्मा जो है, जिसको मैं आज लेके चल रहा हूँ, क्या वो चंगाई पा चुका है कि नहीं। और नहीं पाया तो मैंने आपको तरीका बताया है, ऐसा करना स्टार्ट करो, आप चंगाई पाएंगे। तो आप पास करके पाएगा, जरूर जय मसीह की।